जब मन अशांत हो, विचार भ्रमित हों और दिल भरा हो चिंता से, तब समाधान बाहर नहीं, भीतर ढूंढना पड़ता है। आज की कहानी है एक ऐसे गुरु और शिष्य की जो हमें सिखाते हैं कि मन के दर्पण को कैसे साफ करें। बहुत समय पहले आशी वशिष्ठ के आश्रम में एक युवा ब्रह्मचारी अध्ययन करता था। वह विद्या में निपुण था, लेकिन मन से बेचैन। एक दिन वह गुरुकुल के यज्ञशाला में आया और बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात नकारात्मक विचारों से घिरा रहता हूं। मन में क्रोध, जलन और डर समाया रहता है। मैं शांत नहीं रह पाता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, चलो मेरे साथ। वे उसे सरोवर के पास एक पुराने पीतल के दर्पण के पास ले गए। गुरु ने पूछा, इस दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, कुछ नहीं, ये तो धूल और कालिक से ढका है। गुरु बोले, उसे साफ करो। शिष्य ने दर्पण को रगड़ रगड़ कर साफ किया और कुछ देर बाद उसमें अपना चेहरा चमकता हुआ देखने लगा। गुरु बोले, यह दर्पण तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम उसे भीतर की धूल, अहंकार, ईर्ष्या, पश्चाताप से ढक देते हो तो सत्य छुप जाता है। सफाई के बाद ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि विचारों का भार भीतर की जमी पुरानी स्मृतियां हैं। गुरु बोले, अब सुनो, अपने मन को कैसे निर्मल करना है। पहला, प्रतिदिन ध्यान। प्रातःकाल भगवान का ध्यान करो। मन की हर हलचल को देखो, रोको नहीं। दूसरी, क्षमा और स्वीकार्यता। जो बीत गया उसे स्वीकार करो। जो चोट दी खुद को या दूसरों को, उन्हें क्षमा करो। तीसरा, आभार व्यक्त करना। हर दिन भगवान को धन्यवाद दो, सांस, भोजन, परिवार और इस जीवन के लिए। चौथा, आत्मसंवाद। रोज रात अपने मन से पूछो, मैंने आज क्या सोचा जो मुझे दुखी कर रहा है। पांचवा, भगवद गीता का अध्ययन। गुरु बोले, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान पाया, वैसे ही तुम भी अपने भीतर के श्री कृष्ण से संवाद करो। उत्तर मिलेंगे, शांति मिलेगी। याद रखो, मन का दर्पण गंदा नहीं पैदा होता। हमारी पीड़ाएं और मोह ही उसे धुंधला करते हैं। जब तुम उसे रोज रोज साफ करते रहोगे तो उसमें भगवान का साक्षात रूप दिखेगा, एक शांत, सुंदर और निर्मल आत्मा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियां लेकर आएंगे। आपका दिन मंगलमय हो।